नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पितरपक्ष में इन दो सब्जियों को भूल कर भी ना बनाएं, पितर नाराज हो जाते हैं। पितरपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय बिल्कुल भी इन दो सब्जियों को नहीं खिलाना चाहिए, इससे पितर अप्रसन्न हो जाते हैं। सनातन धर्म में पितरपक्ष का विशेष महत्व है। पितरपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों के दौरान धरती पर पितर आते हैं। ऐसे में उनका आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें तृप्त करना बेहद जरूरी है। पंचांग के अनुसार इस साल पितर पक्ष 18 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर को सर्व पितर अमावस्या के दिन तक चलेंगे। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपायों के करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। पितर पक्ष के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं पितर पक्ष के दौरान ब्राह्मणों को कौन सी सब्जियां नहीं खिलानी चाहिए। पितर पक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि उन्हें भोजन कराए बगैर श्राद्ध पूरा नहीं होता। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को कराया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसके अलावा गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा को भी भोजन करना पुण्यकारी माना जाता है। अगर आप भी ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो इन दो सब्जियों को बिल्कुल ना बनाएं। पितर पक्ष के दौरान ब्राह्मणों को बिल्कुल न खिलाएं ये दो सब्जियां। पितर पक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार पितर पक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कभी भी उन्हें पत्ता गोभी यानी कि बंद गोभी और कुमड़ा जिसे पेठा बनता है, इनकी सब्जी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पितर इसे ग्रहण नहीं करते और रुष्ट होकर श्राप देकर वापस चले जाते हैं। इसलिए कभी भी इन दोनों सब्जियों को श्राद्ध कर्म में ना बनाएं। अग्नि पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार कुमड़ा का इस्तेमाल नवरात्रि के दौरान, यज्ञ के दौरान इससे बलि दी जाती है। ऐसे में अगर इसकी सब्जी बनाई जाती है तो 7 गर्द की दूरी से ही पितर वापस लौट जाते हैं। भैंस के दूध से ना बनाए खीर या मिठाई। भैंस का दूध से ब्राह्मणों के लिए खीर नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जमराज की ये सवारी भैंसा है। ऐसे में अगर भैंसे के परिवार यानी भैंस के दूध की खीर खाने से बचें। अगर इसका वो पान करेंगे तो उन्हें वापस आने पर ताड़ भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा गाय के दूध की खीर बनाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय ध्यान रखें इन बातों का। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, जिससे पितर अति प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहिए। नंबर 3, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराएं जिन्होंने उस दिन किसी दूसरी तरह श्राद्ध के भोजन को ना खाया हो। नंबर 4, पितर पक्ष के दौरान भोजन हमेशा सात्विक बनाना चाहिए। ऐसे में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। श्राद्ध कर्म के दौरान भोजन हमेशा दक्षिण दिशा को मुख करके कराना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध कर्म के बाद सम्मान के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ अपनी योग्यता के अनुसार वस्त्र, अन्न और दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।